पीएम मोदी आज आएंगे मुंबई, मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का आज रहेगा मुंबई का दौरा, मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। 85 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंबाला दौरा, आज राफेल लड़ाकू विमान में भरेंगी उड़ान। सुखोई 30 से कर चुकी है फ्लाइंग। 2020 में राफेल वायुसेना में हुआ था शामिल। आठवें वेतन आयोग को मिली मंजूरी, सभी शर्तों को कैबिनेट ने दी मंजूरी। आयोग के अध्यक्ष का भी हुआ चयन। केंद्रीय कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को दी मंजूरी। पूर्व जस्टिस रंजना देसाई बनी अध्यक्ष। 18 महीने के अंदर आयोग पेश करेगा रिपोर्ट। शुरू हुई बिहार चुनाव की हुंकार, आज बिहार में होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह। 3 राज्यों के सीएम भी संभालेंगे मोर्चा। अलीनगर पल्ली बेला में शाह करेंगे रैली। मैथिली ठाकुर के समर्थन में करेंगे प्रचार। समस्तीपुर के रोसड़ा में भी शाह की रैली। राजनाथ सिंह भी करेंगे 3 रैलियां। योगी, रेखा गुप्ता और मोहन यादव भी करेंगे रैली। बिहार में आज रैलियों का रण, अमित शाह और राजनाथ सिंह 3-3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की भी एंट्री। महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मांगेंगे वोट। बिहार में आज चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में करेंगे रैलियां। राहुल के साथ तेजस्वी यादव भी साझा करेंगे मंच। अमनौर में तेजस्वी खेसारी लाल यादव ने आरजेडी जनसभा को किया संबोधित। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा पर सरकार को घेरा। खेसारी लाल ने सुनील राय को दिया समर्थन। बिहार चुनाव को लेकर गरमाई सियासत। महागठबंधन के घोषणा पत्र जारी होने के बाद विपक्ष पर बरसे चिराग पासवान। कहा, अब जीतने का इरादा नहीं होता तब झूठ बोलना आसान होता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर बोला तीखा हमला। कहा, तेजस्वी यादव झूठ बोलने में माहिर है और बिहार की जनता अब ऐसे वादों में नहीं फंसने वाली। चिराग पासवान ने 12 राज्यों के लिए एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तैयारियां तेज। जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर भी निभाएंगे सक्रिय भूमिका। वीआईपी प्रमुख और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी का बड़ा बयान। कहा, सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ मतभेद जरूर थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद को लेकर कभी कोई मतभेद नहीं हुआ। महागठबंधन पर बरसे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। कहा, वे जनता को गुमराह कर रहे। महागठबंधन झूठे वादों से जनता को बहका रहा। प्रशांत किशोर ने 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होने पर दिया जवाब। कहा, अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में मेरा नाम, तो एसआईआर लाने पर मेरा नाम क्यों नहीं कटा। किशनगंज में 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। पप्पू यादव ने कहा, कांग्रेस बनाएगी मुस्लिम उप मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने एसआईआर पर कांग्रेस पर किया हमला। कहा, चुनाव आयोग संविधान के अनुसार काम कर रहा। घुसपैठियों को वोटर बनाने की कोशिश को कहा वोट चोरी। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एसआईआर पर बयान। इंडिया गठबंधन पर भी किया बड़ा हमला। कहा, एसआईआर का विरोध वोट बैंक राजनीति के लिए। सीजफायर के बीच गाजा पर इजरायल का हमला। इजरायली सेना ने कई इलाकों में किया स्ट्राइक। हमले में 26 फिलिस्तीनियों की मौत। सीजफायर के बीच गाजा पर इजरायल के हमले में 26 फिलिस्तीनियों की मौत। अमेरिकी अधिकारियों का दबाव। पहले से ही इजरायल ने अमेरिका को दी थी इस हमले की जानकारी। हमले ने हालात बनाए तनावपूर्ण।
सीतापुर में कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने एसआईआर पर दिया बयान। कहा, बिहार में एसआईआर के लिए जो प्रश्न उठे उनका आज तक नहीं मिला समाधान। एसआईआर का प्रयोग एक विशेष वर्ग को डराने के लिए किया गया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखा, विश्वासघात को राजनीति का हथियार बना लिया। एसआईआर पर बोले प्रमोद तिवारी। कहा, 400 पार नारा और एसआईआर के जरिए संविधान बदलने की कोशिश। अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होंगे। एसआईआर के दूसरे चरण पर बोले सांसद दिनेश शर्मा। कहा, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए बड़ा कदम, घुसपैठिए और फर्जी वोटर्स पर लगेगी लगाम। एसआईआर के दूसरे चरण पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान आया सामने। कहा, चुनाव आयोग कर रहा संवैधानिक कर्तव्य, बीजेपी चाहती पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया, राजनीतिक स्वार्थ से विरोध कर रहा विपक्ष। एसआईआर को लेकर बोली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। का चुनाव आयोग वही काम कर रहा जो संवैधानिक संस्था को करना चाहिए। जो फेक वोटर है उनके नाम हटाने जरूरी। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी बैसाखियों के सहारे सत्ता में आई, शिंदे अजित पवार से सरकार छोड़ने की कही बात। मुंबई में मराठी निर्देशक महेश मांजरेकर पहुंचे मंत्रालय। फिल्म संगठनों की मांगों को लेकर गृह सचिव के साथ की बैठक। सिनेमाई मुद्दों पर मंत्रालय में हुई चर्चा। दिल्ली चुनाव आयोग ने एमसीडी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की। नामांकन प्रक्रिया 3 नवंबर से होगी शुरू, मतदान 30 नवंबर को और मतगणना 3 दिसंबर को तय। मुस्तफाबाद बनेगा अब कबीर धाम, सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, सेक्युलरिज्म का पाखंड नहीं चलेगा। नोएडा में मंदिरों में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी की लगभग 3 किलो चांदी बरामद। लखनऊ में बीकेटी में प्रदीप कुमार की हत्या का खुलासा। पत्नी चांदी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। जालौन में डकैती की योजना बनाते 6 बदमाश गिरफ्तार। भेड़गांव के राजा की हवेली में करने जा रहे थे चोरी। आरोपियों के टारगेट पर था गांव का पौराणिक मंदिर। फर्रुखाबाद में बारिश से बढ़ी किसानों की मुश्किलें। खेतों में खड़ी फसल को हुआ भारी नुकसान। आलू समेत कई फसलों को बड़ा नुकसान। आजमगढ़ में साइबर ठगी गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने दी जानकारी। एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बयान। कहा, चुनाव आयोग का आचरण पारदर्शी नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं, विरोध होगा। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। डांसर से लूट मामले में था शामिल। आगे की कार्रवाई जारी। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश आशु उर्फ आशीष घायल। आशीष के खिलाफ कई मामले दर्ज। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। आईटीओटी लखनऊ ने फिर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री मोदी ने कुमारी साक्षी और प्रीति को किया सम्मानित। कौशल विकास में आईओटी लखनऊ बना प्रदेश का आदर्श संस्थान। बलरामपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। ओबीसी बनाम ठाकुर का है पूरा मामला। झगड़े पर चढ़ा सियासी रंग। सपा नेताओं ने प्रश्न उठाए, किए सवाल। मामले में कार्रवाई की मांग। सुल्तानपुर में बदमाशों पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की गई कार्रवाई। मुठभेड़ में 5 बदमाश गिरफ्तार। हरिद्वार में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन कर रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली किए गए सील। एसडीएम ने कहा, अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई रहेगी जारी, नहीं बख्शे जाएंगे आरोपी।
अमरोहा में अज्ञात महिला का मिला शव, गर्दन रेत कर की गई हत्या, मृतका की नहीं हो पाई पहचान, महिला की पहचान में जुटी पुलिस। बिहार चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी कार्यकर्ता और नेता सक्रिय, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभाएं, काछठ के बाद प्रवासी वोटर्स बीजेपी और एनडीए के पक्ष में। डीएसबी कॉलेज नैनीताल के 20वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 16,183 स्नातक छात्राओं को प्रदान की जाएंगी डिग्रियां, 90 विद्यार्थियों को मेडल और मेधावी छात्रों को मिलेंगे नगद पुरस्कार। हरिद्वार में वन विकास निगम ने खनन चुगान का किया शुभारंभ, कटेबड़ गेट पर 2025-26 के लिए काम शुरू, ओवरलोडिंग रोकने के लिए लगाई गई वेइंग मशीन। मुंगेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र में युवक के पास मिला देसी कट्टा, नाव पर खड़े युवक का वीडियो वायरल, मामले की जांच जारी। कटिहार में भाई बहन से बदसलूकी के मामले में एसएचओ को किया गया सस्पेंड, पुलिस प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई। निर्मली में काली पूजा विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था नदारद, हजारों श्रद्धालु रेलवे ट्रैक पर चले, तिलयुगा नदी किनारे प्रतिमा विसर्जन में प्रशासन गायब। उज्जैन पहुंचे सीएम मोहन यादव, सिहुत कुंभ के विकास कार्यों की समीक्षा, सीएम ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। देवास में व्यापारी के मुनीम से चोरी के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, 1.25 करोड़ रुपए बरामद, आगे की कार्रवाई जारी। हरदा में अतिक्रमण के खिलाफ नगरपालिका की बड़ी कार्रवाई, हटाए गए सड़क पर किए गए अतिक्रमण, कुछ दुकानदारों के कटे चालान, सीएमओ ने दी सख्त चेतावनी। मंडला जिला जेल में बंदी की मौत से मचा हड़कंप, परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाए आरोप, कहा इलाज में देरी होने से गई जान। सिवनी में बालाघाट पुलिस से हुई धक्का मुक्की, 8 लोगों पर मामला दर्ज, प्रधान आरक्षक योगेश राजपूत की तलाश जारी। चुनारदेव में 16 साल की किशोरी का 5 दिन बाद शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने खेत में बने कुएं से बरामद किया शव, मामले की जांच जारी। डबरा नेशनल हाईवे 44 बाईपास पर ट्रक ने यात्री बस को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच जारी। ईश्वरनगर में ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, पटवारी विवेक उपाध्याय पर लगा पैतृक संपत्तियों में भ्रष्टाचार करने का आरोप, ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। भोपाल में निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की घोषणा की, कार्यक्रम 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 फरवरी को होगा खत्म, भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने राजनीतिक दलों को दी जानकारी। छतरपुर में बागेश्वर महाराज ने एआई के जरिए बन रहे फेक वीडियो की निंदा, कहा विदेशी ताकतें एआई का इस्तेमाल कर बदनाम करने की कोशिश कर रही। ग्वालियर में अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल, सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी भी हड़ताल में शामिल, 11 महीने का एरियर भुगतान करने की मांग। कांकेर में जेल प्रहरी पर दबंगई का आरोप, जेल प्रहरी ने की ढाबा कर्मचारी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। पाली में हत्या के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस, आरोपियों को हाथ जोड़कर पैदल कोर्ट तक ले गई पुलिस, महिला ने आरोपियों को थप्पड़ मारने का प्रयास किया। पाली में रोडवेज बस और टैंकर में हुई भीषण टक्कर, हादसे में 15 लोग घायल, हाईवे पर मची चीख पुकार, सिरियारी से जयपुर जा रही थी बस। अकोला में कलेक्टर मीना की अध्यक्षता में हुई नशा निवारण समिति की बैठक, नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए निर्देश, भविष्य की पीढ़ी को व्यसनों से मुक्त रखने पर दिया जोर। और इसी के साथ ब्रेकफास्ट सुपरफास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।